बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने उन तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखा हुआ था। दिन गुजरते रहे हत्ता कि उसे मर्ज अल मौत ने आन लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। उसके साथ ही उसकी रूह अलकब्ज हो गई। यह हत्ता कि खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि फैसला कैसे करें। 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और उससे कोई हल मांगे। तीनों अपने जाद राह के साथ शहर के लिए अज़म में सफर हुए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज को तलाश करता फिरता था। उन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो उस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे हरगिज नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़ब्ह करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई एतराज नहीं क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुंचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने उन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं उसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ कर लो। पहले ने कहा, जनाब आली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी थी यहाँ, अलबत्ता ऊँटनी के आसार जरूर देखे थे। जब मैंने उसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसे ही बाअमान मौजूद था। उसका एक ही मतलब था कि इस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी रही होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम जमीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता था कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेरते हैं। जब हम जिस राह से आए थे वहां पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका मतलब हो सकता था कि ऊँटनी का दुम कटे हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला रही। काजी ने बगैर किसी देर किए उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही उन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद उन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। उन तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोच कर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हम्मल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहले बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलवाकर पूछा तो उसने एतराफ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ते मारकर उसका गोश्त पकाया और उनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया, गाय, बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था।
काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातिब होकर पूछा, किसने कहा ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई हैं जो 9 माह के हमल। जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों ये लगा कि उसने कहा? मैंने देखा रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई हैं, तो दूसरी से कच्ची और मोटी रह गई है। मैंने इससे यही अखज़ किया, रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिससे तकलीफ के मारे ज्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सामने की चीज भी नहीं देख पा रही, जिसका मतलब यही बनता था कि औरत हामिला है और रोटियां बनाने में तकलीफ महसूस करती रही है। काजी ने उस दूसरे से भी कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे उसके बाप के तरका से विरासत में हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातिब होकर पूछा, ये किसने कहा था मैं वालिद अल हराम हूँ? तीसरे ने जवाब दिया कि ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा, क्या ये सच है कि वो हरामी है? तो उसकी माँ ने कहा, ये सच है कि तुम हरामी के हो। काजी ने वापस आकर उस तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं हरामी हूँ? तो उसने जवाब दिया, अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान न मुकर्रर करते, न ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खाने के लिए भिजवाते और न ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवा कर हमें खिलवाते। काजी ने उससे मुखातिब करते हुए कहा कि वो तुम अब्दुल्ला हो जिसे उसके बाप के माल से विरसा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों है? काजी ने कहा, क्योंकि एक हरामी ही दूसरे वालिद अल हराम को ठीक पहचान सकता है और तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला अपनी माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है। तो उनकी माँ ने कहा, तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो उसे दरवाजे पर रखा हुआ पाया था, उसे घर लाया, उसका नाम भी तुम दोनों जैसा अब्दुल्ला रखा, उसकी परवरिश की। ये दोस्तों, इस कहानी के बारे में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करके वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारे साथ ही जुड़े रहें।